बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनिल इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। साथियों, आज आपसे प्रॉमिस है कि हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे और पास्ट पेपर में मैंने सप्लीमेंट्री के पेपर्स निकाले हैं। सप्लीमेंट्री 2016 से 2014 हमें ये डिस्कस करने हैं। काफ़ी पॉइंट्स, बहुत सी मेन चीज़ें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में दे चुकी हूँ। पिछले पास्ट पेपर्स में डिटेल वीडियोस भी दे चुकी हूँ। अभी हम इसको जल्दी जल्दी निकालना चाहते हैं क्योंकि फिर मुझे पास्ट पेपर्स एनुअल का वीडियो भी आपको देना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने याद रखना है कि आपको 4 फॉलोइंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देने हैं। आप नहीं भूलेंगे कि आपको 4 नहीं देने, 3 देने हैं। और अंदाज़ा कर लें, यहाँ पर आपको 6 मिल रहे हैं। 6 में से आपको कोई से भी 4 करने हैं और जो आपको बेहतरीन 4 आते होंगे वही आप उठा लीजिए। सबसे पहले हमारे विलियम ब्लेक हैं और हम जानते हैं कि विलियम ब्लेक को हमने बहुत अच्छी तरह से किया है, अपने PDF में भी किया है, इसमें अपने प्लेलिस्ट में भी किया है, बहुत अच्छे तरह से कर लिया। एक निशानी याद रखनी है आपने, होली थर्सडे 1 और होली थर्सडे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस्ट पेपर में भी आ चुकी हैं। और ये होली थर्सडे 2 की लाइंस है जो आई हैं, इज़ दैट ट्रम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग। ये जो कपकपाती हुई आवाज़ है, क्या ये कोई गीत शीत है? कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय? क्या खुशी का गीत हो सकता है? एंड सो मैनी चिल्ड्रंस पोअर, कितने बच्चे थे? 6000 गरीब बच्चे। इज़ द लैंड ऑफ पॉवर्टी, इट इज़ अ लैंड ऑफ पॉवर्टी। क्या यही लैंड है जो हम कहते हैं बड़ी अमीर शमीर है? जनाब, ये तो गुर्बत से भरी हुई ही लैंड है। अभी मुझे मोबाइल पे से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि कंप्यूटर फ्री नहीं है। याद रखेंगे निशानी कि ये एक्सपीरियंस की पोइम है और वो शॉर्ट सेंटेंसेस में है। और वहाँ पर जाएं तो जो इनोसेंस की पोइम है वो लॉन्ग सेंटेंसेस में है। सेकंड पे आ जाते हैं, ओ स्लीप एंड नींद। नींद से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी बात हो रही है। इट इज़ अ जेंटल थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिलव्ड फ्रॉम पोल टू पोल, हर जगह पोल टू पोल, इस खत्ते से लेके उस खत्ते तक सब इसको पसंद करते हैं। टू मैरी क्वीन द प्रेज बी गिवन, जैसे कहते हैं ना, हम तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। यही में बात हो रही है कि मैरी क्वीन की तमाम तारीफ़ें पेश की जा रही हैं। शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवन, और उसने हेवन से इस स्लीप को भेज दिया। किसके लिए? एंशिएंट मैरिनर के लिए। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर चल रही है और पार्ट 5 के बिगनिंग में बात हो रही है ये दैट स्लाइड इनटू माय सोल, और जो मेरी रूह में उतर गई। अगले पे चलते हैं तो नंबर सी में जस्ट उन्होंने एक लाइन दी है, दो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। इमॉर्टल बर्ड को ही देखकर आपको याद आ गया कि ये ओड टू अ नाइटिंगेल है और उसका स्टैंजा 7 है। स्टैंजा याद रहता है तो बेहतर है, नहीं याद रहता तो पोइट का नाम रॉन्ग नहीं करना, पोइम का नाम रॉन्ग नहीं करना है। यही पर है कि इंसान जो है वो कहाँ होता है, मौत के दिहाने पर आ जाता है और ज़िंदगी का सफ़र तो चलता ही रहता है ना। ऐसे ही शायर भी हमारा मौत के दिहाने पर है, बीमार है। हमने पूरी लाइफ हिस्ट्री की शॉर्ट समरी में, तो हमें काफ़ी इनका आइडिया हो गया और इनका गेस्ट पेपर भी आ चुका है। इनका नेचर के नज़दीक ही सवाल आता है और ओड टू अ नाइटिंगेल और ग्रीशियन आर बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स। आगे चलते हैं डी पे। MCMXIV 1914 से ली गई है, एंड ऑफ द पोइम है, जिसमें कहना क्या चाहते हैं, द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस, हज़ारों शादियाँ, लास्टिंग अ लिटिल वाइल लॉन्गर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मौजूद थी, उनको क्या हो गया? ख़त्म हो गई। नेवर सच इनोसेंस अगेन, दोबारा ऐसी इनोसेंस नहीं देखी होगी किसी ने। बहुत ज़बरदस्त आयरनी है, यही है आयरनी जिसको फिलिप्स लार्किन के क्वेश्चंस में बार बार उभारा जाता है, बार बार इनको बताया जाता है कि ये आयरनी करते हैं, उल्टी पुल्टी बात बताते हैं, तंज करते हैं, ये वही चीज़ ही है। आपने यहाँ वही आयरनी देखनी है और ये एंड ऑफ द पोइम है। आगे जल्दी से पहुँच जाते हैं तो जनाब अगली क्या बात हो रही है। कहते हैं सो वी स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ लाइट, तो लिहाजा हम जिंदा खड़े थे उस दरिया के किनारे पर, उस रोशनी के किनारे पर। अमंग द क्रीचर्स ऑफ लाइट, क्रीचर्स ऑफ लाइट, लाइट लाइट लाइट। ये लाइट और डार्क का चक्कर किसके पास रहता है? ये टेड ह्यूज के पास ही रहता है। डैट मॉर्निंग है और डैट मॉर्निंग का एंड है जिसमें सिल्वर स्केल्स और सैल्मन्स जो थी वो रिफ्लेक्शन दे रही थी लाइट का, और वो लाइट जी थी वो अवेयरनेस थी। किसके साथ? रियलिटी के साथ, ज़िंदगी की रियलिटी के साथ वो अवेयरनेस का सिंबल था। आगे चलते हैं तो बात चलती है, अच्छा ये जो निशान बना हुआ है ना ये कंटिन्यू का, यहाँ से आपने याद रखना है कि उसने कुछ मिस किया है एग्जामिनर ने, इसीलिए उसने यहाँ निशान दिया है कि ये स्टार्टिंग ऑफ द पोइम नहीं है या स्टार्टिंग ऑफ द स्टैंजा नहीं दे रहा मैं आपको, इसीलिए ये लगाया गया है।
कहता है टू सी हिज पैट ब्राउन हेड, देखा मैंने उसका ये पैट होता है वो सीधा सा ब्राउन सा कलर देखा उसके सर पर। द माइल्ड पोर्स ऑफ हिज आईलेट्स, और ये जो पोर्स थे ना स्वेल हुए हुए थे, उसकी आंखें जो थी ना सूजी पड़ी थी, वो मैंने देखे। यहीं से पता चल जाता है कि जनाब कोई सूजा हुआ नक्शा है। तो ये कौन है? द टॉलैंड मैन है। और टॉलैंड मैन हमारे सेमस हीनी का लिखा हुआ है। द पॉइंटेड स्किन कैप, और पॉइंटेड वही तकोनुमा टोपी जो उसने पहन रखी है, ये उसका वो वैसे ही वो बन गया हुआ है ना, स्केल्टन उसका वो बन गया हुआ है। जैसे वो अक्सर जानवरों को निकाला जाता है तो उनके फोसेस वैसे ही बन जाते हैं, ऐसे ही इस शख्स का नक्शा भी उसने खींच के हमें बताया है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 3 पेपर्स फ़ौरन से पहले कवर कर लूँ। आपको लेंथी वीडियो भी पसंद नहीं है। ब्लेक के एक्सपीरियंस बताने हैं, इनके एक्सपीरियंस उनके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ही लेने हैं, तो ये कंट्रास्ट नहीं है। ये आपने एक ही एरिया में बात करनी है, एक ही एरिया की जितने भी पॉइंट्स हैं सारी ही तकरीबन आपके पास एक्सपीरियंस में से पॉइंट्स हैं, जस्ट 2 इनोसेंस में से हैं। आगे चलते हैं तो स्ट्रक्चर कह रहे हैं, बताएं जनाब रिजेक्शन और नोट का उसकी बनावट क्या थी, उसमें बहस मुबाहिसा किस पे किया गया है, आर्ग्यूमेंट उसने किस पे किया। भाई मेरी फोकलिटी लॉस्ट हो गई है, मैं शायरी नहीं कर सकता, बनावट क्या है उसकी, वही सैड टॉम, और वही उसके सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को बनावट में बनाते हैं। कीट्स को देखते हैं तो कीट्स की ट्रीट, डिज़ायर और फुलमेंथ, कीट्स का क्या ताल्लुक है, कीट्स की क्या ख्वाहिशात हैं, कीट्स क्या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, ये सब की तरफ जाएंगे। इनका रोल ऑफ नेचर और रोल ऑफ आर्ट वो सब इसमें मिक्सअप होकर आ जाएगा। यूज़ ऑफ लैंग्वेज वही बात हो गई, लार्कन ने कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, उसने कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ की हैं, कैसे आयरनी यूज़ करता है, आयरनी वाला क्वेश्चन भी इसमें बैठ सकता है। एमगंगस्ट एनिमल्स प्रेजेंट्स इन द पोइट्री, मैं इनके कीवर्ड्स रीड कर रही हूँ। अब ह्यूज़ ने बताया है जनाब कि जानवरों के दरमियान जो उन्होंने शायरी की है तो वही उसकी एनिमल पोइट्री बन गई है। आपने ले लें थॉट फॉक्स ले लें और इसके साथ डैट मॉर्निंग ले लें, दोनों को डिस्कस करके रख दें, और ये दोनों ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। आगे चलते हैं तो बताते हैं हिनीस का जनाब अस्क्राइब और डिस्क्राइब सेम ही वर्ड होता है, उसकी कॉन्ट्रेरी बताएं, कॉन्ट्रेरी तसाद बताएं, उसने जो अपनी नज़मों में बातें बताई हैं वो बताएं। तो हमें पता चलता है कि भाई सेमस हीनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपने ही माशरे की बात बताते हैं, अपनी ही ज़ात का रिफ्लेक्शन देते हैं, अपने ही बारे में बात करते हैं, और इसके हवाले हमारे सामने हैं उनकी पोइम्स के ज़रिए जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। आगे चलते हैं तो 2015 का पेपर सप्लीमेंट्री का जल्द से जल्द कवर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एंड इनटू माय गार्डन स्टॉल, गार्डन को अंडरलाइन करेंगे, व्हेन द नाइट, नाइट को अंडरलाइन करेंगे, हैड वेल्ड द पोल, वेल्ड द पोल इसका मतलब वही हो गया जनाब जब रात छा जाती है। पोल होता है खंबा, सादर खंबा दरख्त को कहा गया है, वेल्ड कर दिया गया, उसे छुपा दिया गया। ये एंड ऑफ द पोइम है किसका? आप पॉइजन ट्री याद रखेंगे, विलियम ब्लेक की पोइम है, एक्सपीरियंस से ली गई है। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, मॉर्निंग में मैंने देखा माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनेथ द ट्री, आउटस्ट्रेच्ड को अंडरलाइन करेंगे, मेरा जो दुश्मन था उसने बाहें फैलाई हुई थी और वहाँ मरा पड़ा था। यहाँ पर क्या है? बिब्लिकल रेफरेंसेस है, क्रिश्चियनिटी के एक्शंस बताए गए हैं और ब्लेक की फुल क्रिटिसिज्म है। ये हमने विलियम ब्लेक को भी अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, ओ स्लीप, ओ ये तो सेम आ गया जनाब, वही है सेम आपका जो आपने पीछे देखा है और वही सप्लीमेंट्री के पेपर में ही देखा है। ओ स्लीप इट इज़ द जेंटल थिंग्स बिलव्ड फ्रॉम पोल टू पोल, मैरी क्वीन द प्रेज बी गिवन, शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवन दैट स्लाइड इनटू माय सोल, वही है सेम जनाब। और हार्ड मेलोडीज़ पे चलते हैं, नंबर सी पे, हार्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, कहता है जो सुनी हुई मेलोडीज़ हैं वो तो मैंने जनाब देख ही लिया, कहाँ से है? ऑड ऑन आ ग्रीशियन अर्न। साथियों अपने नाम में मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, पोइम का नाम बार बार प्रैक्टिस कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कहते हैं जनाब स्टेंसर 2 की बात है और बिगनिंग में ही बात कर दी है और उसमें स्पेरिटी ऑफ इमेजिनेशंस हम देख रहे हैं जो कि रियलिटी से भी ऊपर है। अब वो कहता है कि मैंने जो सुनी है आवाज़ें वो तो अच्छी हैं ही हैं, लेकिन जो अनसुनी हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी हैं। तुम जो अपनी बांसुरी है ना, अपने सॉफ्ट पाइप्स बांसुरी को कहते हैं, बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। आगे चलते हैं तो कहते हैं जनाब डी पे बात कर रहे हैं। डी में देखते हैं दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब, एनी कर्ब होता है कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर बता दें। ऑल स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स को देखेंगे तो फुल ऑफ नॉइज़ है, क्राउडेड है, वो हमारे सामने सिनेरियो आ जाता है। इन टाइम और विजिटेड, टाइम कौन सा है? नून का टाइम है। और यहाँ से आपने देखना है कि शायर ने हमें दिखाना क्या चाहा है। एम्बुलेंसेस है,
फिलिप्स लार्कन है और उन्होंने रेफरेंस सिटीज़ का दिया है। नून के टाइम में जब सिटीज़ होती हैं तो किस तरह से वो भरी पड़ी होती हैं, और एक जो क्रिटिकली सिक पर्सन होता है अगर उसको लेने के लिए कोई एम्बुलेंस आ जाती है हॉस्पिटल से, लोग कैसा रिएक्शन दिखाते हैं। अगली पे चलते हैं जनाब, ई पे आ जाते हैं। ई में कहते हैं द विंडो इज़ स्टारलेस स्टिल, अभी तक विंडो में कोई भी स्टार नहीं है। द पेजेस स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स, क्लॉक की आवाज़ निकालेंगे, क्लॉक टिक्स, क्लॉक ने क्या किया, टिक की आवाज़ लगाई। द पेज इज़ प्रिंटेड, और पेज प्रिंट हो चुका। द थॉट वर्क्स। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखने वाली चीज़ है कि स्पेलिंग जो है ना वो द कैपिटल, ट कैपिटल एंड फ कैपिटल, पहले वाले लेटर्स जो हैं वो कैपिटल दिए गए हैं। टेड ह्यूज़ के भी अपने स्पेलिंग्स को याद रखना है, टी कैपिटल जाएगा, एच कैपिटल जाएगा, और सारे राइटर्स के ही पहले वर्ड्स कैपिटल जाएंगे। जल्दी जल्दी में उन्हें स्मॉल नहीं लिख देना है, नंबर कट जाने का खतरा होता है। ये बताना चाहते हैं कि आप थॉट फॉक्स में उन्होंने पोइम का एंड बता दिया है। इससे पीछे कॉन्टेक्स्ट में जाके आपने छोटी मोटी डिटेल देखें। रेफरेंस में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, कॉन्टेक्स्ट में बातें करें, कुछ 7-8 लाइनों की। रेफरेंस 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही आपने पेपर को लेके आगे चलना है ताकि मार्क्स गेन हो, टाइम के अंदर पेपर सॉल्व हो जाए। टिक टिक से आवाज़ आई तो इसने ऑडिटरी टर्म्स यूज़ की है और हमें दिखाया भी है, अपनी फीलिंग्स भी बताई हैं। आगे चलते हैं, एफ पे चलते हैं जनाब। समवन आई विल गो टू अराहस। अराहस एक एरिया का नाम है, ये एक ऐसा अजायब घर है जहाँ वो जाना चाहते हैं हमारे शायर। वो कहते हैं कि भाई मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। टू सी हिज पेट ब्राउन हेड, ये तो वही बात आ गई, ये पिछली बात ही चल रही है जो हमने 2016 में देखी है कि उसका वो सीधा ब्राउन कलर का सर देखूंगा। द माइल्ड पोर्स ऑफ हिज आईलिड्स, और उसकी आंखों के सूजे हुए आईलिड्स देखूंगा। पोर्स हमने वही भी की ना डिस्कस इसके ऊपर जाकर कि स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स देखूंगा, जो आंखें के सूजे हुए हिस्से हैं, क्योंकि वो वैसे भी तो वो आंखें फूल सी जाती हैं ना, ये हिसाब है। हिज पॉइंटेड स्किन कैप, वही बात है टॉलेंट मैन की है, और सेमस हिनी ने दिया है। तो कौन नोमाटोपी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस को जल्दी से डिस्कस करते हैं हम। तो डीप मॉरल हैड सोशल कंसर्न, तो यहाँ पर भी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की ही बात हुई है, लेकिन लाइट ऑफ द इनोसेंस ऑल्सो, तो ये कॉन्ट्रेरी आपका क्वेश्चन बन जाता है, कॉन्टेम्पोरेरी में आ जाता है कि भाई जनाब तसाद बताएं दोनों का। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, थीमेटिक और स्टाइलिस्टिक कंसर्न्स। डिजेक्शन एंड नोट में क्यों क्या बताया उसने, शायर पोइटिक फैकल्टी लॉस्ट कर चुका है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, ये सारी सिचुएशन यहाँ पर है। बैलेंस एंड सिमेट्री, एक तो तवाज़न बताएं, दूसरा इसकी बनावट बताएं, इसकी साख्त बताएं। ग्रीशियन अर्न की तो साख्त सारी वही बनती है, ग्रीक मिथ आ जाती है, ग्रीक मिथोलॉजी आ जाती है, ये सारी आपने बातें इसमें लिखनी है। रोल ऑफ आयरनी, बात बन जाती है आयरनी की कि आपने जो काम देखा है वो काम असल में ऐसा हो नहीं रहा। आयरनी इनकी बहुत सी पोएम्स में आ जाती है। 1940 आयरनी से भरपूर, चर्च गोइंग आयरनी से भरपूर है। ये दोनों पोएम्स के हवाले लगा के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ इमेजरी होती है वो चीज़ जो इमेजेस हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं जब शायर कोई लफ्ज़ लेता है, जैसे दरख्त, पहाड़, दरिया, किताब, महल, जंगल, रात, दिन, ये इमेजरी होती है। और इन इमेजरी का यूज़ उसने कैसे किया है ये आपने सिर्फ थॉट फॉक्स के हवाले से बताना है। तो इसमें इसकी समरी भी आ सकती है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आगे चलती हैं, हेनी के थीम्स बताएं जनाब। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हेनी करते क्या हैं, वो अपनी ज़ात का ही तो अक्स हमारे सामने पेश करते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसमें उन्होंने अपनी ही ज़ात बताई है, अपनी ही चीज़ें बताई हैं। कॉन्स्टेबल कॉल देख लें या इनकी कास्टिंग एंड गैदरिंग देख लें, इन्होंने अपने माहौल के बारे में ही ज़्यादातर बातचीत की है। आगे चलते हैं जनाब, मैं चाहती हूँ कि ये मैं तीनों पेपर भी डिस्कस कर लूँ, टाइम भी ज़्यादा ना हो। 2014 सप्लीमेंट्री की तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद एनुअल का अलग से वीडियो बना देंगे। सप्लीमेंट्री में जनाब इन्होंने क्वेश्चन वही दिया है, 4 करने हैं। माई फो बिहेल्ड, मेरे दुश्मन ने देखा, इट शाइन्स, वो चमक रहा था, एंड ही न्यू दैट्स माइन, और वो जानता था कि ये मेरा है, मेरा है। विलियम ब्लेक जानते हैं कि जनाब दुश्मन को बहलाने के लिए मैंने जो पौधा लगाया है, और दुश्मन भी जानता है कि ये पौधा मेरा है, लेकिन फिर भी दुश्मन उसे चुराने के लिए आया, फिर भी दुश्मन ने उस पर हाथ साफ करने की कोशिश की। बिहोल्ड मैंने होता है देखना। पोइम का नाम रखेंगे आ पॉइजन ट्री। अब यहाँ पर आपने द पॉइजन ट्री नहीं लिख के आना है, आ पॉइजन ट्री ही लिखना है। विलियम ब्लेक है हमारे राइटर, और ये सारा एप्पल जो है सिंबल दे रहा है सरपेंट का, जो साथी चुराने आया है और धोखे में मारा गया। आगे आ जाते हैं, इट इज़ एन एंशियंट मैरिनर
एंड द एंशिएंट मैरिनर से ही आपको पता चल गया ये पोइम कहाँ से आई है। एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री, उसने 3 में से एक को रोका। बाय द लॉन्ग ग्रे बर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, तुम्हारी लंबी दाढ़ी और चमकदार पुरकशिश आंखें। नाउ वेयर फॉर स्टॉप्ड दो मी, ये मकालमाबाजी चल रही है किसके दरमियान, एंशिएंट मैरिनर के दरमियान और वेडिंग गेस्ट के दरमियान। उसने उसे रोका और उसने से जवाब में कहा तुमने मुझे क्यों रोका। पोइम का नाम मुकम्मल हम बताएंगे जनाब, हमारी मुकम्मल पोइम कहाँ से चलती है। इसके बाद राइटर का नाम बताएंगे और बताएंगे कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 का बिगिनिंग है इस पोइम के अंदर। आगे चलते हैं सी पे। सिंस समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइज्ड, अब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कोई आएगा जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएगा, आएगा और उसमें बहुत ज़्यादा हैरानगी पाई जाएगी। कौन आएगा, हंगर, एक भूख होगी उसमें, एक तलब होगी उसमें। इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, जो कि ज़्यादा संजीदा होगा, जानने का, इल्म हासिल करने का उसे शौक़ होगा, नॉलेज लेने का तजस्सुस होगा। एंड ग्रेविटी विद इट, और यही जो कशिश होगी ना, इट टू दिस ग्राउंड, इस ज़मीन में यही कशिश है। ग्रेविटी को देखेंगे, ग्राउंड को देखेंगे, हंगर को देखेंगे और सरप्राइज को देखेंगे तो आपको पता चल गया ये कौन है। विच ही वंस हर्ड, जिसके बारे में उसने कभी सुना होगा। वाज प्रॉपर टू ग्रो। वाइसिन, वाइसिन आपका बड़ा ज़बरदस्त कीवर्ड है, इसको भी आपने नोटिस में लेना है। ये जनाब कौन है, फिलिप्स लार्कन है। और ऐसे ही ये लार्कन हमारे साथ आयरनी वाले क्वेश्चंस देते हैं। चर्च गोइंग है, एंड ऑफ द पोइम है। एंड ऑफ द पोइम जब बन रही है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपने जाके पिछली बातें लिखनी है कि पोइम पीछे से कहाँ से चली है, शायर ने क्या क्या बताना चाहा है। आगे चलते हैं तो नंबर डी में कहते हैं आउट देयर इन जटलैंड। जटलैंड एक एरिया का नाम है, उस एरिया को अंडरलाइन करें। इन द ओल्ड किलिंग पेरिशेस, पैरिशेस कौन थे जनाब, ये वो लोग थे जो एक एरिया में रहते थे और ओल्ड क्लर्जी जो इनका रूल था वो इस एरिया में रहने वाले लोगों को मार देते थे अपने मजहबी मकासद के लिए। यानी ये जंग थी मज़हब के बारे में चली पड़ी। और ये सारी बातें हमें किसने बताई हैं, ये हमें सेमस सिनी ने ही बताई हैं, अपने बचपन की बातें बताई हैं कि किस तरह बेमकसदी के लिए लोगों को मार दिया जाता था। और फिर मैंने क्या फ़ील किया, आई फील लॉस्ट, मैं महसूस करता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ खो गया। अनहैप्पी एट होम, और मैं दिली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं था, कन्फ्यूज्ड था, अनहैप्पी था, मुझ में सुकून नहीं था। बचपन ऐसा गुजरा ना, तो इसीलिए उन्होंने पोइम्स भी ऐसी ही लिखी हैं। और यही इनका क्वेश्चन भी बनता होता है कि हेनी के पर्सनल एक रिफ्लेक्शन बताएं, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, ज़ातियात के बारे में है। ई में आ जाते हैं। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मूवमेंट्स फॉर एट्स समथिंग एल्स इज़ अलाइव। मैंने देखा जनाब कि उस रात में, उस लम्हे में, मूवमेंट्स फॉरवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उस लम्हे में क्या था, कुछ ना कुछ तो ज़िंदा था, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो मुझ में ज़िंदगी की रुख भर देता। थॉट फॉक्स, द थॉट फॉक्स, और बिगनिंग ऑफ द पोइम है, और समथिंग अलाइव यानी उम्मीद अभी बाकी है। शुरू में ही वो बड़ा उम्मीद, पुर उम्मीद, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है। एफ पे आ जाते हैं। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। इसको तो आप बक्का पानी याद कर लेना, जैसे कहते हैं ना कि रट लें इसे। ये आपने कोटेशन को यूज़ करना है जॉन कीट्स के क्वेश्चन में कि जॉन कीट्स का है क्या हवाला, वो खूबसूरती के बारे में ही बताता है। ओड ऑन आ ग्रीशियन अर्न है, एंड ऑफ द स्ट्रेंजा है, स्ट्रेंजा 5th है जिसका एंड किया जा रहा है। और जॉन कीट्स ने अपने वो नेचर के जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये उस क्वेश्चन में भी सूट होता है। आगे चलते हैं तो आयरनी का यूज़ डिस्कस करें। हमने बताया कि आयरनी होती क्या है, किसी चीज़ का उल्ट होता है, नॉर्मली द ऑपोजिट ऑफ टिपिकल फीचर। आपको जो दिखाया जा रहा है ना उसका अक्स होता है। जैसे बड़ी आसान सी एक मिसाल देख लें कि ये अगर 1914 में दिखा रहे हैं कि जंग हो रही है, लोग मासूम है, जा रहे हैं हम कि आइंदा कभी जंग नहीं होगी, लेकिन आइंदा फिर जंग हुई, वर्ल्ड वार सेकेंड हुई। तो ये आयरनी है, ये बताएं फिलिप्स लार्कन को ये दुख था कि बताते कुछ थे, होता कुछ था। तंज भी आ जाता है इसमें, लेकिन तंज सटायर में आता है ज़्यादा। आगे चलते हैं। फॉर्म ऑफ कम्प्लीमेंट्स टू हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस, तो कंट्रेरी वाला सवाल है, कॉन्ट्रास्ट वाला सवाल है, और हमने ये गेस्ट पेपर में दे दिया। स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर बनावट बताएं, क्यों बनाई गई, क्यों लिखी इसने, क्या इसका सारा लिटरेरी टर्म्स यूज़ की गई और किस तरह से बताया, वही उसकी पोइटिक फिगैलिटी वाला डिस्कस करेंगे। थीमेटिक कंसर्न बताएंगे, थीम क्या थे हाइपीरियन के, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, और वो नया पुराने को ख़त्म करता है, पुराना नया को ख़त्म करता है, कानून जो बनाए गए हैं।
एक्सप्लोरेशंस क्या है, तलाश है, ऑफ द आर्टिस्ट की, इलस्ट्रेट, मिसालों से बयान करें। पर्सनल हेलिकॉन में वो अपनी ज़ात को तलाश कर रहा है, वही हमने पहले भी देखा है कि जनाब इनको अपनी ज़ात के बारे में ही ज़्यादा पर्सनल रिफ्लेक्शन की ही बातें रहती हैं। आगे चलते हैं तो ह्यूज की बात करते हैं, उसका ऑब्ज़र्वर बना हुआ है चौसर का, और फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा, तो हम इनके बारे में देखेंगे। ऑब्जर्वर होता है मुशाहिदा करना, ये दोनों पॉइंट्स का मैक्सिमम समरी आ जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा। आगे हमारे एनुअल पेपर्स आ रहे हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। वीडियो लेंथी हो रही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।